नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी लगातार हम एसएससी पे बात कर रहे थे और जो दिल्ली में बच्चे आए हुए थे एसएससी के, उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे। बताया ये जा रहा था कि 2018 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद से लगातार ये सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमें ज्वाइनिंग दे दो। इसको लेके ये अभी आए, बीच में 2 महीना रहे दिल्ली में, रोडों पे भी भटकते रहे। इनके साथ काफ़ी साथी थे, उसमें महिलाएं भी थी। उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई, इन्होंने पत्र भी दिया कि हमारा जो आवाज़ है, हमारी जो नौकरी के लिए हम अपील कर रहे हैं सरकार से, उसको सुना जाए। लेकिन किसी ने भी नहीं सुना और लॉकडाउन लग गया। इस बीच में ये हुआ कि इनके जितने भी साथी थे वो चले गए। आपको मैं बता दूं कि इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें इन्होंने एक बात कही थी। हमारे साथ सनी एक स्टूडेंट है, वो बने हुए हैं। इन्होंने ये बात कही थी कि अगर हमें नहीं मिलता, हमारे जैसे बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलती तो वही मजबूरी में नक्सली बनते हैं। जो बच्चों को सारी सुविधाएँ नहीं मिलती, जो लोगों को सरकार सुविधाएँ नहीं दे पाती, वो आखिर में परेशान होकर कहाँ जाते हैं? वो नक्सलियों के पास जाते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जो कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। तो लगातार लोगों ने उसको देखा, इनकी बात सुनी, तो उसके आगे ही बात करेंगे आज कि क्या वो बात थी और क्या सच में परेशान इतना हो जाता है इंसान कि नक्सली बनने पे मजबूर हो जाता है। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे, अभी आप लोग आए थे, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या मिला कुछ सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से नहीं, हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश किए कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाने की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम लोग ने हर जगह मतलब जितने भी नेता मंत्री रहते हैं सबके पास हमने मेमोरेंडम लिख के दिया, हम अपना दुख लिख के दिए कि उसमें हमारा ऐसा ऐसा मुद्दा है, ऐसे करके, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब हम लास्ट ऑप्शन लेके आए हैं, अभी वापस दिल्ली आ गए हैं। सबके सब मतलब आधे से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और अब बाकी लोग 25-26 तारीख तक आएंगे। तो बाकी लोग आएंगे 25-26 तारीख तक। 28 से परमिशन है भूख हड़ताल का, 28 से 7 तारीख तक परमिशन है भूख हड़ताल का। 10 दिन का भूख हड़ताल रहेगा, जिसके जरिए हम सरकार तक बात पहुंचाने की हर प्रयास करेंगे। सरकार तक तो बात पहुंच ही चुकी है आप लोगों की। बात पहुंच चुकी है लेकिन अनसुना कर रही है। अब मरते देखना चाहती है सरकार, तो शायद वो भी करके देख लेंगे। क्योंकि आप लोगों ने पहले भी बोला था अर्थी दो या वर्दी दो या अर्थी दो, उसका तो कोई नतीजा निकला नहीं है। फिर ये हुआ, लॉकडाउन लग गया आप लोग। अब तो ये लास्ट ही प्रोसेस चल रहा है, या तो मरेंगे या तो वर्दी मिलेगा और कुछ नहीं। कुछ और आप लोगों ने सोचा इस बार कुछ ऐसा करे जो जनता के बीच में, लोगों के बीच में आपकी आवाज़ जाए? भूख हड़ताल एक मतलब बहुत बड़ा वो प्रोटेस्ट बोलते हैं जिसको, कि मतलब भूख हड़ताल से मतलब सरकार शायद सुनती है, ऐसे करके बोलते हैं। अब पता नहीं क्या होता है, अभी तो देखते हैं, कर लेते हैं 10 दिन का भूख हड़ताल, क्या पता अन्ना हजारे ने भी भूख हड़ताल जब की थी तो उसके बाद भी केजरीवाल बने और एक जन सैलाब देखने को मिला, लोगों में परिवर्तन देखने को मिला। तो क्या लगता है आप लोग वहाँ उस हद तक जनता आपको सुनेगी? बिल्कुल सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश में बेरोजगारी तो बहुत बढ़ चुका है और बहुत सारे बेरोजगार युवा घर पे भी बैठे हैं। तो वो तो हमारा समर्थन पूरा करेंगे, क्योंकि इस सरकार ने मतलब बोला तो था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उस वादे पर पूरा खरा नहीं उतरा। हम तो तीनों चरण पास करके भी यहाँ पर भटक रहे हैं, लेकिन हमको तो रोजगार दीजिए कम से कम। हमने तो पास किया है एसएससी का 3 चरण, तो हमको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अब रामलीला ग्राउंड में आप लोग, सुनने में आ रहा है कि रामलीला ग्राउंड में आप लोग रुकेंगे, वहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे। कितने दिन की इजाज़त मिली है और क्या क्या चीज़ें, जैसे अगर बात करें तो कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा कि ये ज़रूरी चीज़ें हम अपने साथ रखेंगे? ज़रूरी चीज़ें क्या है? बस मतलब खाना पीना तो खाना ही नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बैठेंगे भूख हड़ताल में तो बस ऐसे ही बैठ जाएंगे जाके वहाँ पर। और मेडिकल टीम रहेगी बोल रहे हैं हम। मेडिकल टीम किसके तरफ से रहेगी? सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से रहेगी? प्रशासन की तरफ से। ये प्रशासन बोल रहे हैं कि वहाँ पर मेडिकल टीम रहती है, तो भूख हड़ताल में बैठोगे तो समय समय में चेक होते हैं, तो हम बिना खाए पिए बैठेंगे। तब तक बैठेंगे आप लोग लगातार? 10 दिन का परमिशन है, 10 दिन तक देखते हैं। 10 दिन तक कुछ हो या ना हो, वैसे तो हम शायद ही बच पाएंगे 10 दिन में। तो बिना खाए पिए तो आदमी शायद ही मुश्किल से बच पाते हैं। अच्छा, इतना आप लोग परेशान हो रहे हो, कुछ और जॉब भी तो कर सकते हो, कुछ और नौकरी भी तो कर सकते हो आप। कोई और नौकरी कैसे कर सकते हैं? हमको तो इसी में जाना था, तब तो हम इसका फॉर्म भरे। अगर कोई और नौकरी करना होता तो दूसरे का फॉर्म भरते ना। अब इसके चक्कर में 3 साल क्यों काटते, अपना 3 साल बर्बाद क्यों करते हम तो चाहते थे कि हम देश के फौज में जाएं, अपना देश की रक्षा करें, आतंकवादी नक्सलियों से लड़े, मतलब उनका सफाया करें। तो हम इसलिए इस भर्ती को चुने, इस वर्दी से हमको प्यार था।
अब नहीं मिल रहा है, जैसे अब नहीं देखने को मिल रहा है, तो अब क्या अब कर नहीं सकते हैं? मिलेगा तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, आप सीधा किसी और फॉर्म में, सरकारी फॉर्म में डाल सकते हैं कुछ। नहीं नहीं, कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं ना, वैसे भी तो ओवर एज होते जा रहे हैं, और सरकार तो कब तक फॉर्म निकालती है, तो मतलब 3-4 साल प्रोसेस लग जाता है, तो उसमें तो हमारा एज निकल जाएगा, तो कब तक पढ़ेंगे और फिर काम क्या करेंगे फिर। तो यहाँ पे भी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ये कहने वाली आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप को नौकरी, मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपकी इस बात सरकार ने नहीं सुनी, तो आगे भी बहुत मुश्किल होगा ऐसे में सरकार बात सुने। दूसरी तरफ आप लोग निर्जल रहोगे, कहीं ना कहीं खाना पीना नहीं होगा, तो उसमें भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा गंभीर हालत भी हो सकती है। तो आपके पेरेंट्स, आपको जो जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, उनके ऊपर बहुत असर देखने को मिल सकता है। वो तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अपना बच्चा तो वही चीज़ है। लेकिन हम लोग तो अपने तरफ से हमारे घर में ये बोल दिया है, वैसे हम लोग तो सेना में जाने वाले हैं, वैसे भी घर वाले को साफ साफ बोल दिया है कि कोई फिक्र मत करना, हम लोग जैसे भी हैं अपना कोशिश करते रहेंगे लास्ट तक। घर वाले क्या बोलते हैं जब? घर वाले बोलते हैं कि आराम से रहना, देख के रहना, ये सब मतलब अपने तरीके से बोलते उम्मीद हैं। रखी हुई है उम्मीद, घर हाँ, में? उम्मीद तो पूरा 100% है कि बेटा कुछ ना कुछ होगा ऐसे करके। घर वालों को उम्मीद है आज भी कि कहीं ना कहीं आप लोग आज भी settle उम्मीद है, तभी तो हमको दिल्ली में मतलब भेजे कि जा बेटा, कम से कम कुछ तो कोशिश होगा, करते रहो। कोशिश कर लो, अब आखिरी कोशिश है तो आखिरी कोशिश भी पूरा कर लो। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जितने भी एसएससी स्टूडेंट हैं, जो भी मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए आना चाहते हैं दिल्ली, तो 28 तारीख का परमिशन है रामलीला ग्राउंड का, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, अपना सहयोग दें। तो आपने सुना अभी हाल ही में ये लोग आए थे, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, इसकी वजह से इन लोगों को वापस जाना पड़ा। अब फिर इन लोगों ने एक बार हिम्मत बना ली है, ये कह दिया कि लॉकडाउन तो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ हम भी प्रोटेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं। इस बार जो परमिशन पिछली बार नहीं मिली थी, आपने हमारे चैनल में आप इनकी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें इनको परमिशन मिलते हुए नहीं दिखी। हालांकि इन्होंने ट्राई रोज़ किया, रोज़ कोशिश की कि इनको परमिशन मिल जाए, लेकिन सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी। लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। साथ ही साथ ये लोग कहीं ना कहीं सरकार से जब गुहार लगा रहे थे, तो उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी इन लोगों के पास, इतनी पहुँच नहीं थी। अब जब दिल्ली में काफ़ी वक्त इन लोगों ने बिता लिया है, तो इनको ये पता है कि कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। ऐसे में सरकार भी इनको परमिशन देते हुए दिखाई दे रही। अब 10 दिन ये जो है वो निर्जल रहेंगे, कहीं ना कहीं खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। तो कोशिश करिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो जो है वो फॉरवर्ड करें लोगों तक। अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनको नौकरी मिल जाए, इनका जो रुकी हुई ज़िंदगी वो आगे फिर से एक बार बढ़ती हुई दिखाई दे, इनकी ज़िंदगी वापस एक बार पटरी पे आते हुए दिखाई दे, तो कोशिश करिएगा कि ये वीडियो ज़्यादातर शेयर करिएगा ज़्यादातर लोगों तक। और जो एसएससी के बच्चे हमें सुन रहे हैं, जैसा कि इन्होंने अभी बोला, मैं भी एक बार बोल देता हूँ कि कोशिश करिएगा 28 तारीख तक वापस 28 से पहले यहाँ आएँ और इनको ज्वाइन करें, ताकि इनकी हिम्मत बढ़े, और साथ ही साथ आप लोगों की भी नौकरी जो नहीं लग रही वो आपको भी मिल जाए। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।